हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 मार्च 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज खबरों में आगे बढ़े इससे पहले टीम इंडिया को ढेर सारी बधाई, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने बता दिया कि आखिर हम चैंपियन थे और चैंपियन हैं और आगे भी चैंपियन रहेंगे। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में इतिहास बदलकर नया अध्याय लिख दिया। टीम इंडिया तीसरी बार T20 चैंपियन बनी, न्यूजीलैंड को 96 रन से शिकस्त दी और भारत तीसरी बार T20 विश्व कप में चैंपियन बनकर लगातार 2 बार ये वर्ल्ड कप जीतने का खिताब हासिल करने वाली भी इकलौती टीम बन चुकी है। मुश्किल पिच पर पहाड़ जैसे स्कोर के बाद टीम इंडिया की गेंदबाजी छाई और भारत ने इस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में शानदार स्कोर हासिल किया। आखिरकार तीसरी बार जो T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनी टीम और पहली बार ऐसा रिकॉर्ड भी बना कि मेजबान टीम ने ये वर्ल्ड कप का खिताब जीता। फाइनल में टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 255 रन बनाए और न्यूजीलैंड की 96 रन से अब तक की सबसे बड़ी हार भी हुई। टीम इंडिया ने न सिर्फ T20 वर्ल्ड कप में जीत हासिल की, बल्कि इसके साथ ही कई सारे रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिए। सैमसन T20 विश्व कप के सेमीफाइनल और फाइनल में 50 से ज्यादा स्कोर बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन चुके हैं। विराट कोहली की बराबरी की इन्होंने। इंडिया के टॉप 3 बैटर्स कौन कौन रहे देख सकते हैं आप, और फाइनल में हाईएस्ट स्कोरर में ये खिलाड़ी शामिल रहे। देर रात T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिला। ये कुछ तस्वीरें देखिए आप। मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर रात में पुरुष महिलाएं सड़क पर उतरकर नाचने गाने लगे और ये छत्तीसगढ़ की तस्वीरें देखिए, ढोल बजाकर देर रात जमकर आतिशबाजी हुई, फैंस ने लहराया तिरंगा। होली के त्योहार पर चारों तरफ पटाखे फूटे, इस तरह का जश्न देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में भी आतिशबाजी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यूपी, आगरा, काशी समेत कई शहरों की सड़कों पर मानो दिवाली मनी। लोगों ने ढोल नगाड़ों पर डांस किया, तिरंगा झंडा लहराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भारत की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूपी में मना दिवाली जैसा जश्न। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को बधाई दी और कहा कि टीम ने शानदार जज्बा दिखाया। वहीं मैच के कुछ मोमेंट्स की ये तस्वीरें भी देखने को मिली। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भावुक हुए सूर्य कुमार यादव। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम की मिट्टी को अपने माथे से लगाया। इंटरनेट पर इस तरह के कई मीम्स भी वायरल हुए, क्योंकि न्यूजीलैंड ने मैच से पहले कहा था कि अरबों दिल तोड़ेंगे, लेकिन टीम इंडिया ने दिखा दिया कि हमने आपकी कमर ही तोड़ दी है, क्योंकि भारतीय पारी ने कई खास रिकॉर्ड भी बनाए इस मैच में शानदार जीत के साथ ही। तो टीम इंडिया को ढेर सारी हार्दिक बधाई। और इसके साथ ही दोस्तों, IPL मैच की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 28 मार्च से शुरू होगा IPL 2026, क्योंकि कुछ राज्यों में चुनाव के चलते मैच का शेड्यूल बदला गया। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले देख लेते हैं आज के कुछ बड़े इवेंट्स। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9 मार्च को सूचना प्रसारण मंत्रालय के पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे और इस वेबिनार का शीर्षक होगा सबका साथ सबका विकास। इस टॉपिक पर आज 9 मार्च को PM मोदी ये वेबिनार संबोधित करेंगे। और कल आपको पता होगा जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, इस मौके पर भी PM मोदी ने बड़ा बयान दिया। PM बोले कि 3 करोड़ से ज्यादा महिलाएं आज हमारे देश में लखपति दीदी बन चुकी हैं और ये ऐलान के साथ ही राजधानी दिल्ली को भी 33,500 करोड़ रुपए की अलग अलग मेट्रो परियोजनाओं की सौगात भी दी। हजारों करोड़ के नए प्रोजेक्ट के साथ दिल्ली में 2 नई मेट्रो लाइनों का उद्घाटन भी किया PM ने। चलिए अगली खबर आ रही है। आज लोकसभा में 9 मार्च को आएगा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने का प्रस्ताव। बीजेपी और कांग्रेस ने व्हिप भी जारी किए और विपक्षी राजनीतिक पार्टियां आज लोकसभा स्पीकर के खिलाफ ये प्रस्ताव ला रही हैं। वहीं राजस्थान के बीकानेर में किसान शक्ति संगम का आयोजन होगा। फसल बीमा क्लेम समेत कई मांगों पर किसानों का मंथन होगा। और डिजिटल ठगों से बचने का अलर्ट जारी हुआ। 9 से 15 मार्च तक मनाया जाएगा डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह। उत्तर प्रदेश कानपुर समेत कई जिलों में यह अभियान शुरू होने जा रहा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की नई पहल के साथ ही। वहीं खबर है अमेरिका ट्रेड डील पर भी कांग्रेस आज से हल्ला बोल अभियान शुरू करेगी। 9 मार्च को जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिला मुख्यालयों पर भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर भी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कई पेंशन धारक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। वहीं मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया। उत्तर भारत में तो गर्मी का असर बढ़ेगा, लेकिन आज 7 राज्यों में झमाझम बारिश की भी चेतावनी है। किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट है मैं आपको आगे बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। और आज 9 मार्च को दिल्ली के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। इन 12 इलाकों में पानी की शॉर्टेज देखने को मिलेगी, नल वगैरह नहीं आएंगे। और वहीं बिहार के मधुबनी में भी बिजली बाधित रहेगी कई इलाकों में। राजधानी दिल्ली के 12 स्पेशल सरकारी स्कूलों में दाखिला यानी एडमिशन की प्रक्रिया भी आज से शुरू होने जा रही है। नर्सरी से लेकर 10वीं 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए मौका है, दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की है। वहीं देखिए, ऑस्ट्रेलिया में अब AI प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती बरती जाएगी। 9 मार्च से लागू होंगे नए नियम। उल्लंघन करने पर 270 करोड़ तक का जुर्माना भी लगेगा। ऑस्ट्रेलिया देश ने AI कंपनियों को लेकर आज से ही ये सख्त नियम लागू कर दिए हैं। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले देख लेते हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है, वो जंग लगातार 9वें दिन भी जारी रही। इस बीच भारत के लिए अच्छी खबर यह आई कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की डिप्लोमेसी काम कर गई। ईरान ने दिखा दी दरियादिली। होर्मुज में अब भारत की परेशानी दूर हुई। दरअसल
दरअसल बात कुछ यूं है कि ईरान के विदेश मंत्री के साथ हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फोन पर बातचीत की और उसके बाद अब ये रिपोर्ट सामने आ रही कि इस बात पर सहमति बनी कि ईरान ने जो होर्मुज रूट को बंद कर रखा है, लेकिन उस रूट से अगर भारतीय ध्वज वाले यानी भारत के तिरंगा झंडा वाले जो जहाज गुजरेंगे उन पर ईरान हमला नहीं करेगा, उन्हें निशाना नहीं बनाया जाएगा, तो भारत की तेल सप्लाई में यह राहत मिलेगी, है ना। वहीं देखिए ईरान ने भी देर रात बदला लिया। बहरीन में अमेरिकी नेवी मुख्यालय पर बड़ा हमला किया जिसमें अमेरिका के 21 सैनिक ढेर हो गए। अमेरिका की कमजोर नस पर वार करते हुए ईरान ने घातक पलटवार किया और अमेरिका के 21 सैनिकों को मार गिराया। वहीं ईरान ने एक और नया निशाना लगाया। पहली बार अरब देश के डिसैलिनेशन प्लांट पर भी बड़ा हमला किया जिससे खाड़ी देशों में हड़कंप समझ गया। बहरीन को भी ये बड़ा नुकसान पहुंचा इससे। वहीं यूएई पर भी ईरान ने बड़ा हमला किया। 16 बैलिस्टिक मिसाइलें और 117 से ज्यादा ड्रोन अटैक भी किया। और खबर है कि पश्चिम एशिया में जंग की वजह से भारत में उर्वरक खाद वगैरह की कमी नहीं होगी, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो खाद का संकट भी गहरा सकता है। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही कि खामेनेई की मौत के बाद अब ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर तो चुन लिया, लेकिन अब तक नए सुप्रीम लीडर की घोषणा नहीं की है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद इजराइल का कहना है कि हम ढूंढ कर चुन कर मार देंगे उसको। देखते हैं आखिर ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होता है। तो ये कुछ मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल चल रहा, जंग वगैरह का। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, भारत में महंगाई पर रिपोर्ट सामने आ रही कि गर्मी से पहले ही बड़ा झटका लगा। एसी यानी एयर कंडीशनर की कीमतें 5 से 15% तक बढ़ेगी। इसके पीछे वजह है महंगा कॉपर और जो डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा। इस वजह से एसी बनाने वाली कंपनियां अपनी कीमतों में बढ़ोतरी कर चुकी हैं। चलिए अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली का ये मामला, रंग का गुब्बारा विवाद और उसके बाद एक शख्स की जान ले ली तो आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन लिया गया। अब तक इस मामले में 8 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। दिल्ली में होली के दिन एक युवक की हत्या कर दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चे होली पर रंग वाले गुब्बारों से खेल रहे थे तो एक मुस्लिम महिला के ऊपर चीटे चले गए और उसके बाद मुस्लिमों ने लड़ाई झगड़ा किया। विवाद में ये युवक की मौत हो गई। दिल्ली के तरुण सिंह, उम्र 26 साल। तो ये घटना का वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने सख्त एक्शन लिया। आरोपी के घर बुलडोजर भी चला। चलिए अगली खबर देखिए, वॉशरूम में पानी नहीं, रास्ते पर कचरा फैला हुआ था। अभी हाल में जो बंगाल में गई थी हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनका अपमान हुआ। उसके बाद अब बुरी फंसी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार। गृह मंत्रालय भी अब इस मामले पर एक्शन लेने जा रहा। गृह सचिव ने बंगाल सरकार से इस मुद्दे पर रिपोर्ट भी मांगी। कहा कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान वॉशरूम में पानी भी नहीं था, सड़कों पर कूड़ा कचरा फैला था और ममता बनर्जी सरकार ने एंड टाइम पर प्रोग्राम का वेन्यू भी बदला था। इस राष्ट्रपति विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ममता को जनता सबक सिखाएगी। ये राष्ट्रपति का नहीं बल्कि संविधान का अपमान है। एक दिन अहंकार सब बर्बाद कर देता है। वहीं इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार तीसरे दिन भी धरने पर रही। वो बोले कि बीजेपी पर एक देश, एक नेता, एक पार्टी का पागलपन सवार है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ बड़ी घोषणाएं भी की। अब बंगाल में 21 से 40 साल के युवाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। और धरना मंच से भी ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान किया। बंगलार युवा साथी और भूमिहीन खेत मजदूर योजना आज से ही बंगाल में लागू हो चुकी है। बंगाल सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार पर आरोप लगाए और ये 2 प्रमुख योजनाओं को आज से ही शुरू करने की घोषणा की है, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और वहीं बिहार की पॉलिटिक्स से भी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने जेडीयू ज्वाइन की। बोले कि पापा पर भरोसा रखिए, उनके काम को आगे ले जाऊंगा। और वहीं इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और लल्लन सिंह के समर्थकों में मारपीट भी देखने को मिली है। वहीं ये कुछ अनोखी तस्वीरें देखिए। मध्य प्रदेश इंदौर में मिसाइलों से उड़ा गुलाल, रंगीन हो गया आकाश, हाथी की सूंड, टैंक से रंगों की बौछार की गई। एमपी उज्जैन में होली के गीतों पर मुख्यमंत्री ने भी डांस किया। बीते दिन जो रंग पंचमी था, इस मौके पर एमपी में शीतला सप्तमी की तरह होली खेली गई। और खबर है, बॉलीवुड फिल्म मेकर कमल हासन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि अपने काम से काम रखो। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ओपन लेटर लिखा जिसमें वो लिखते हैं कि भारत एक आजाद देश है, अब हम विदेशी सरकारों का हुक्म नहीं मानते हैं। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा ट्रंप ने जो ये बयान दिया था कि भारत को रूस से तेल खरीदने की 1 महीने की और मोहलत देते हैं, तो इसी मामले को लेकर अभी कंट्रोवर्सी बन रही है और इसी मुद्दे पर कमल हासन ने ये ट्वीट भी लिखा। वहीं एक अच्छी खबर ये है युद्ध के हालातों के बीच कि 7 दिन में खाड़ी देशों से तकरीबन 52,000 भारतीय लोग वापस सुरक्षित अपने देश लौट चुके हैं और इनमें से लगभग 32,000 भारतीय लोगों को तो भारतीय एयरलाइंस कंपनियां लेकर आई, बाकी कुछ विदेशी एयरलाइंस कंपनी में आए। अकेले इजराइल में भी अभी 41,000 इंडियंस रहते हैं। और जो लोग अभी भी विदेशों में फंसे हुए हैं खाड़ी देशों में युद्ध के हालातों में, उनके लिए विदेश मंत्रालय ने ये हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखे हैं। चलिए खबर है महाराष्ट्र सरकार की बड़ी घोषणा देखिए। राज्य में 300 करोड़ पेड़ लगाएगी देवेंद्र फडणवीस सरकार और 33% फॉरेस्ट कवर का लक्ष्य भी रखा है। महाराष्ट्र में जंगल क्षेत्र बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने यह बड़ी घोषणा की है। और राजस्थान की ये घटना देखिए, एक ही परिवार में 2 बच्चों को हार्ट अटैक आया और बच्चों की मौत हो गई। आजकल हमारे देश भर में कम उम्र में बच्चों की धड़कनें रुक जाती हैं, थम जाती हैं। ये अभी कुछ ही दिन पहले राजस्थान के नागौर की घटनाएं देखने को मिली, जहां बच्चे खेलते खेलते हार्ट अटैक से मारे जाते हैं। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन 2 कारणों
कारणों की वजह से जो हमारे शरीर में कार्डियक अरेस्ट होता है अचानक से, और हार्ट अटैक के ये सामान्य लक्षण होते हैं। और वहीं दोस्तों कल महिला दिवस जो था, इस मौके पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में महिलाओं में एनीमिया यानी खून की कमी की समस्या बढ़ती जा रही है। पोषण की कमी की वजह से कई राज्यों में 50 से 70% तक महिलाएं एनीमिक हैं, यानी इस एनीमिया के शिकार हैं। राजस्थान में लगभग 54% महिलाएं इससे प्रभावित हैं। ये देख सकते हैं आप अलग अलग राज्यों का आंकड़ा भी, 15 से 49 साल की महिलाओं में एनीमिया का प्रतिशत किस राज्य में कितना है। सबसे ज्यादा खराब हालात वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही कि देश में 33,577 बच्चे लापता हुए हैं पिछले एक साल में, और इसमें भी बंगाल राज्य टॉप नंबर पर है, जबकि 7 राज्य तो ऐसे हैं जहां बच्चों के गुम होने का कोई भी मामला नहीं है। खुद ये सरकार के ऑफिशियल आंकड़े हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय की तरफ से मिसिंग चिल्ड्रन की ये ताजा रिपोर्ट जारी की गई, और इसके मुताबिक 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 जनवरी 2026 के बीच, यानी मोटा मोटी पिछले एक साल में हमारे देश में 33,500 बच्चे गायब हुए हैं। और हैरानी की बात इससे भी ज्यादा ये है कि इनमें से लगभग 7,500 बच्चे अब तक मिले भी नहीं है। और रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सबसे ज्यादा 19,000 के लगभग बच्चे पश्चिम बंगाल में लापता हुए हैं, जबकि कुछ और अलग अलग राज्यों के डेटा भी आप देख सकते हैं। बाकी ये पूरा टेबल में आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में कितने बच्चे गुम हुए और कितने मिल चुके हैं। यानी दिनों दिन हमारे देश में बच्चों के किडनैपिंग की, मिसिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे मामलों पर सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। वो 6 राज्य कौन से हैं जहां किसी भी बच्चे के लापता होने की रिपोर्ट नहीं है? उसमें शामिल है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और गुजरात, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली। यहाँ बच्चों के किडनैपिंग की, गायब होने की कोई शिकायतें नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ में भी अभी 400 से ज्यादा बच्चे लापता हैं, इनमें लड़कियां सबसे ज्यादा हैं। देश भर में तो इतने मामले मैंने आपको बताया डेटा। चलिए अगली खबर देखिए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर जो एफआईआर करवाई, उन आशुतोष महाराज पर हमला हुआ, चलती ट्रेन में उनको चाकू मारे गए, नाक काटने की कोशिश की गई, बोले कि खून का बदला लेंगे। वहीं खबर है केंद्र सरकार ने शुरू की वीबीजी रामजी अधिनियम के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता, विजेता को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार भी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से एक कॉन्टेस्ट निकाला गया है। माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर एक कॉन्टेस्ट अवेलेबल है। विजेता को 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा और लोगो डिजाइनिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग में सर्टिफिकेट भी आवंटित किया जाएगा। तो ज्यादा जानकारी आप माई गवर्नमेंट के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और देश की महिलाओं के लिए एक और अच्छी खबर देखिए। रेलवे में अब सुरक्षित होगी महिलाएं। महिला दिवस के मौके पर भारतीय रेलवे की तरफ से ये स्पेशल फीचर लॉन्च किया गया है। अब यौन उत्पीड़न की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा पाएंगी महिलाएं। रेलवे यात्रा के दौरान महिलाओं के साथ किसी तरह की अभद्रता होती है तो रेलवे की एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल शाइन नाम से लॉन्च की है, SHINE। इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी मंत्रालय द्वारा सर्कुलर जारी में आप देख सकते हैं। और इस शाइन पोर्टल के माध्यम से सीधा रिपोर्टिंग कर पाएंगी, कंप्लेन कर पाएंगी महिलाएं, सहायता ले पाएंगी। और खबर है प्रशांत महासागर में 6 की तीव्रता का भूकंप आया, रिंग ऑफ फायर में फिर से जोर से हिली धरती। वहीं देखिए झारखंड की 40,000 सहायिया महिलाओं को मिला 22,000 रुपए का आर्थिक पैकेज। स्वास्थ्य मंत्री की पत्नी ने चेक जारी किया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर। और खबर है राजस्थान में पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए। राजसमंद के युवक को 20 साल की कठोर सजा और 92,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं उत्तराखंड के यूट्यूबर UK07 राइडर की डार्क साइड की कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है। उनके भाई ने ही उनकी पत्नी के साथ दरिंदगी के आरोप लगाए और उनके सबूत भी वायरल किए जा रहे हैं। भाई ने चैट और वीडियो के साथ ये सबूत जारी किए। चलिए बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश में 8,000 जूनियर डॉक्टर आज से ही हड़ताल पर रहेंगे। OPD सेवाएं नहीं देंगे, ऑपरेशन भी टालेंगे, सिर्फ इमरजेंसी में मरीजों का इलाज होगा। अपने लंबित स्टाइपेंड संशोधन की मांगों को लेकर मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स आज ये हड़ताल करने जा रहे हैं। कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। राजस्थान के दौसा की बाणगंगा नदी में भाई बहन समेत 3 बच्चे डूब गए। गड्ढे में गिरी बहन को बचाने के लिए कूदे थे ये सभी। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर की ये बड़ी घटना देखिए। AC ऑन करते ही घर में लगी आग और बहू की मौत हो गई। ग्वालियर में एक पिता को भी हार्ट अटैक आ गया। 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। ग्वालियर के कोतवाली थाना क्षेत्र में ये एक बिजनेसमैन के घर में AC ऑन करते ही आग लग गई। आग इतनी भयानक हो गई कि पूरा घर जलकर राख हो गया, धू-धू करके जलने लगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर अमेरिका में सट्टा लगा था। 498 करोड़ का दांव खेला था, लेकिन अब वो वेबसाइट जिसने सट्टा लगाया था उसने भुगतान ही रोक दिया। नियमों को लेकर विवाद हो रहा है। वहीं खबर है ईरान युद्ध जीतने के लिए हमें ब्रिटेन की मदद की जरूरत नहीं है, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और उन्होंने ये बयान देते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर की आलोचना भी की है। वहीं खबर है इजराइल ने लेबनान पर भी हमला किया। अब तक 41 लोगों की मौत हो गई। 1986 में लापता हुए पायलट को ढूंढ रही इजरायली सेना। वहीं ईरानी युद्धपोत इरिस डेना पर भी अमेरिका ने हमला किया। इस हमले में भी 87 नाविक मारे गए। और दुनिया भर में जो ये युद्ध के हालात चल रहे हैं मिडिल ईस्ट में खास करके, इस पर रूस का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून लगभग खत्म हो चुके हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष पर रूस ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि वैश्विक सुरक्षा भी अभी खतरे में है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही। टोयोटा रूमियन का 95,000 सस्ता नया बेस वेरिएंट ई लॉन्च हुआ। इसका माइलेज भी अच्छा है, 6 एयरबैग्स जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलेंगे। मारुति अर्टिगा से इसका मुकाबला होगा और इस नई वेरिएंट की कीमत 9.5 लाख रुपए है।
वहीं देखिए बड़ी खबर, देश के उद्योगपति अनिल अंबानी पर अब 1085 करोड़ की धोखाधड़ी का एक और नया केस दर्ज हुआ। पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। 2013 से 17 के बीच हुआ था ये फ्रॉड। और देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के किसान भाई लोग ड्रम और टंकियों में भरवा रहे हैं डीजल पेट्रोल वगैरह। लाखों रुपए के तेल का स्टॉक कर लिया क्योंकि ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से वो डरे हुए हैं। बोले कि गेहूं की फसल का सवाल है, क्योंकि फसलों को पिलाने के लिए जो कई जनरेटर वगैरह चलाते हैं डीजल की जरूरत पड़ती है। तो पेट्रोल डीजल की किल्लत की जो अफवाहें चल रही है, इस वजह से मध्य प्रदेश के किसान भाई लोग पहले से ही स्टॉक कर रहे हैं इसका। वहीं खबर है, पश्चिम एशिया संकट पर संसद में भी जानकारी देगी सरकार। लोकसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस मुद्दे पर बयान देंगे, क्योंकि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज सोमवार से शुरू होने जा रहा है। वहीं देखिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी को बताया ट्रंप का गुलाम। एप्स्टीन फाइल का जिक्र करके केंद्र सरकार को घेरा। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अगर संसद से मतदाता कानून पास नहीं हुआ तो फिर मैं किसी भी बिल पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा है। और बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए कई राज्यों में अभी भयंकर गर्मी शुरू हो चुकी है। हिमाचल विदर्भ में हीट वेव चलने लगी। महाराष्ट्र के अकोला में तापमान 40 डिग्री पहुंचा। मध्य प्रदेश राजस्थान में भी 35 डिग्री से ज्यादा चल रहा। हालांकि 2 दिन बाद हिमालयी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है, लेकिन राजस्थान में तो अभी से ही झुलसाने वाली तेज गर्मी पड़ने लगी है। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पास आया। बाड़मेर जैसलमेर में गर्म हवाएं चलने लगी। 10-11 मार्च से तो हीट वेव की भी संभावना जताई है मौसम विभाग ने। इधर मध्य प्रदेश में भी मालवा निमाड़ में सबसे गर्म इलाके रहे हैं। दिन में लू जैसी तपन देखने को मिल रही है। और पंजाब चंडीगढ़ में 13 मार्च तक मौसम ड्राई रहेगा, यानी 13 तारीख तक तो बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि झारखंड में 3 दिन बारिश के आसार हैं। येलो अलर्ट जारी हुआ। आज भी रांची समेत 6 जिलों में बादल बरसेंगे। तेज हवा और वज्रपात की भी चेतावनी है। इधर हिमाचल प्रदेश में भी मौसम बदलेगा। आज 4 जिलों में हीट वेव की चेतावनी, लेकिन 11 से 13 मार्च के बीच बारिश और बर्फबारी के आसार रहेंगे। बिहार में भी मौसम का मिजाज बदलेगा। 9 मार्च से बिहार में पटना समेत कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है तो आप देख सकते हैं। उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है 9 मार्च को। और बाकी पहाड़ी राज्य जैसे जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह, इनके कुछ इलाकों में बारिश बर्फबारी की भी संभावना है। और फिर कल 10 मार्च को भी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, आंध्र प्रदेश वगैरह में हल्की बारिश या बिजली गिरने की भी संभावना रहेगी। तो ये अभी देश के कुछ राज्यों में फिर से बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यू 2,81,000 करोड़ रुपए घटी, क्योंकि बीते कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव युद्ध के चलते हैं और इस वजह से भारतीय विदेशी निवेशकों ने भी 4 दिन में ही भारतीय बाजार से 21,000 करोड़ रुपए भी निकाले। ईरान इजराइल जंग से पूरा मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ चुका है। और पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार का कहना कि देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं होगी। भारत के पास अभी 4,000 करोड़ लीटर तेल का स्टॉक है। सरकार बोली कि अगले 8 सप्ताह के लिए काफी है। वहीं देखिए ओपन एआई के रोबोटिक्स हेड ने भी इस्तीफा दिया। अमेरिकी सरकार से हुई डील को लेकर ये परेशान है। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी साड़ी, यूनिफॉर्म, बीमा और आयुष्मान कार्ड का लाभ भी मिलेगा। सीएम योगी ने होली के त्योहार के मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान किए हैं। इसके अलावा भी डीबीटी के जरिए 38 करोड़ 49 लाख रुपए की धनराशि सीधे बैंक खातों में भेजी गई। और मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का भी वादा किया है। और वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टी सपा ने बड़ा फैसला लिया। पहली बार असम राज्य में पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए ताकत झोंकेगी। और वहीं खबर देखिए हिमाचल प्रदेश में ग्राम सभा की मंजूरी से निराश्रित महिलाओं को लग सकेगी पेंशन। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने तय कर दिया पैमाना भी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि क्लास 3 के पदों में महिलाओं को 25% तक आरक्षण दिया जाएगा। हिमाचल सीएम की तरफ से बड़ी घोषणा की गई सरकारी विभागों में। और वहीं महिला आरक्षण पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी बड़ी घोषणा की। कहा कि अगले चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। अशोकनगर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से ये बड़ी घोषणाएं की गई। वहीं खबर है साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय ने अपने तलाक विवाद मामले पर पहला रिएक्शन दिया। बोले कि जो दिक्कत है उसकी चिंता मत करिए, मैं इसे संभाल लूंगा, आप ये बोझ न लें। और पंजाब सरकार ने बजट जारी कर दिया। बजट में मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना को मंजूरी दी। महिलाओं को इस योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि SC/ST की महिलाओं को तो और 1,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। पंजाब बजट 2026 में इस योजना के लिए पंजाब सरकार ने 9,300 करोड़ का बजट अलग से जारी किया है। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। ये मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार स्कीम क्या है और किन किन महिलाओं को, 18 साल से बड़ी सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। इस बार पंजाब सरकार ने कुल 2,36,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। जनरल कैटेगरी की महिलाओं के खातों में भी 1,000 रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन बैसाखी पर शुरू हो जाएंगे इस योजना के। और एमएलएज को 10 करोड़, 7 नए मेडिकल
कॉलेज, शिक्षा क्रांति पर 3500 करोड़ समेत बजट में कई बड़ी घोषणाएं की पंजाब सरकार ने। पंजाब गवर्नमेंट के बजट के ये 10 बड़े ऐलान आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पॉइंट्स में। इस बार पंजाब सरकार ने बजट में खास फोकस शिक्षा पर रखा। छात्रों के लिए 19,000 करोड़ रुपए, स्कूल कॉलेज व तकनीकी शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। पिछले 5 सालों में पंजाब का बजट लगभग 67% तक बढ़ा है। और पंजाब बजट में अलग अलग योजनाओं के लिए घोषणाओं में क्या क्या ऐलान किए गए, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। शिक्षा, हेल्थ, इंडस्ट्री और वाणिज्य, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, कृषि, खेल यानी स्पोर्ट्स वगैरह, बस सेवा को लेकर ये घोषणाएं की है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने बजट में। चलिए अगली खबर देखिए। मनपसंद वाहन नंबरों की ऑनलाइन नीलामी शुरू हुई। यूपी गाजियाबाद में भी यूपी 14 HC सीरीज लॉन्च हुई। वही खबर है, दिल्ली में 55 करोड़ की लागत से बनेगी 100 फुट ऊंची भगवान श्री राम की प्रतिमा। परियोजनाओं पर खर्च होंगे 1317 करोड़ रुपए भी है। दिल्ली के मंगोलपुर कला गांव में ये बनाई जाएगी। और खबर है, रोड एक्सीडेंट पर 1.5 लाख रुपए तक का केसलेस इलाज मिलेगा। झारखंड पलामू में भी नई स्कीम शुरू हुई। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सरकार ने विशेष रणनीति भी बनाई। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बिहार में भी 18 पिंक बसों को हरी झंडी दी। शक्ति पोर्टल भी लॉन्च किया बिहार की नीतीश सरकार ने। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश में जल्द होंगे सहकारी और कृषि मंडी चुनाव भी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरी झंडी दे दी है। और देखिए, बिहार में अब आसमान से भी अपराधियों पर नजर रखी जाएगी। 24.5 करोड़ में 50 ड्रोन खरीदेगी बिहार पुलिस भी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है। और बिहार के सभी गरीबों तक भी पहुंचेगा राशन। इसके लिए बिहार सरकार ने देखिए आधार आधारित जांच में लगभग 4,500 राशन कार्ड भी हटा दिए हैं, जो फर्जी तरीके से राशन ले रहे थे, ताकि गरीबों का हक ना छीना जा सके, है ना। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 542 करोड़ की लागत से बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली सुरंग का भी कार्यारंभ किया। कार्य प्रारंभ का अनावरण किया ऐसा। और खबर है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में हनुमान चालीसा की लिखित प्रतियोगिता हो रही है। 15 मार्च को दोपहर 3 बजे आयोजित होगी। और यूपी SIR के दौरान 130 दिन के अभियान में आई लगभग 2.25 लाख आपत्तियां। नोटिस वाले मतदाताओं की अभी सुनवाई भी हो रही है। गोंडा जिले का ये डेटा है। और उत्तर प्रदेश में पहली बार 64 परिषदीय स्कूलों में बच्चों संघ अभिभावक भी सम्मानित होंगे। पुरस्कार में 6500 रुपए भी दिए जाएंगे। और वही खबर है, इजराइल ने ईरान को खुली धमकी दे दी कि जो भी ईरान का अगला सुप्रीम लीडर बनेगा उसकी मौत पक्की है। खुलेआम ये धमकी दी है। वही खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 40 रुपए बोनस के साथ 2625 रुपए प्रति क्विंटल का दाम मिलेगा किसानों को। और रजिस्ट्रेशन की तारीख भी बढ़ा दी है, 7 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च कर दी गई है। वहीं खबर देखिए, भेड़ और बकरी पालने का बिजनेस शुरू करने वालों को सरकार देगी 50 लाख रुपए। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन NLM के तहत भेड़ बकरी पालन के लिए 50 लाख की सब्सिडी दे रही है केंद्र सरकार की ये योजना है। देख सकते हैं आप इस NLM योजना का उद्देश्य क्या है। गाँव में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और पशुपालन को एक मुनाफे वाला बिजनेस बनाना। यही वजह की केंद्र सरकार ने ये योजना शुरू की है। और ये सब्सिडी किन चीजों के लिए नहीं मिलेगी, जिसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। कैसे आप सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वगैरह वगैरह डिटेल्स। वहीं खबर देखिए, असम राज्य में 40 लाख महिलाओं को अगले सप्ताह मिलेंगे 9,000 रुपए। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। और उन 9 लाभार्थियों को ये 9,000 रुपए देने का ऐलान किया है असम विधानसभा चुनाव से पहले। वहीं देखिए, असम में सेना की बड़ी पहल, गजराज कोर की पूर्व सैनिक रैली, 4000 से ज्यादा वेटरन्स शामिल हुए इसमें। और एक श्रद्धांजलि, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक KG जॉर्ज का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। केरल में इन्होंने अंतिम सांस ली। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और बड़ी खबर आ रही, UGC नियमों के खिलाफ सड़कों पर उतरा सवर्ण समाज। रामलीला मैदान और जंतर मंतर से मांग की है कि केंद्र सरकार UGC नियमों में बदलाव करे। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में किसानों के कर्ज को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि MP के किसानों पर 14,563 करोड़ रुपए का कर्ज है। अकेले MP के खरगोन में ही 2655 करोड़ बकाया है। पिछले 5 सालों में 67% बढ़ा ऋण असंतुलन। और मध्य प्रदेश की ये घटना देखिए आप, डॉक्टरों का चमत्कार। 5 साल के बच्चे ने एक सिक्का निगल लिया, गले में फंस गया सिक्का। माता पिता घबरा गए, लेकिन MP छतरपुर के डॉक्टरों ने बिना ऑपरेशन के गले से सिक्का बाहर निकाल दिया। और इन डॉक्टरों का कहना है कि अब तक 500 से ज्यादा कॉइन्स निकाल चुके हैं। 5 वर्षीय बच्ची का ये बिना ऑपरेशन के समस्या का समाधान किया, जो कि वाकई में डॉक्टर्स की एक बहुत ही अनोखी स्किल है। और इसके लिए इन डॉक्टर्स को मैनी सैल्यूट। वहीं देखिए, उत्तराखंड में गणेश जन्मस्थली डोढ़ी ताल में 5 अप्रैल को कपाट खुलेंगे। और कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों, नीट फॉर्म भरने की डेट बढ़ी, अब 11 तारीख तक आवेदन कर पाएंगे। वहीं IDBI बैंक में भी 1300 पदों पर आवेदन करने की शुरुआत 8 मार्च कल से ही शुरू हो चुकी है। तो जो भी इच्छुक स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं इस सप्ताह की कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स देखिए, पंजाब आंगनवाड़ी में 6110 पदों पर भर्ती निकली हुई है। मध्य प्रदेश में 1679 पदों पर वैकेंसी चल रही है। कुछ और अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल्स भी आप देख
सकते हैं स्क्रीन पर, थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सिंह राशि वालों की इनकम में सुधार होगा और मीन राशि वालों को प्रॉपर्टी के काम में भी फायदा हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आज भी मैं आपसे कोई माइंड कुछ सवाल नहीं पूछने वाला हूँ, बल्कि आप टीम इंडिया के लिए इस वीडियो के नीचे कांग्रेट्स टीम इंडिया जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर देश भर में जश्न का माहौल है। आतिशबाजी के साथ नाचे समर्थक, तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे, कई राज्यों में लोग बाग देर आधी रात को भी। हमने कल भी टीम इंडिया को बेस्ट ऑफ लक बोला था और आखिरकार भारतीय टीम की T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में शानदार जीत हुई। तो इसके लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कांग्रेट्स टीम इंडिया, लव यू टीम इंडिया लिख दीजिएगा। और भारतीय क्रिकेट टीम का आपका सबसे फेवरेट खिलाड़ी कौन रहा इस मैच में, उनका नाम भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।